तो गाइस ये है मेन गेट ऑफ कॉलेज, ये उसका एंट्रेंस। यहाँ के लेफ्ट में एक छोटा सा कैंटीन है, यहाँ से एंट्रेंस करके आपको एक बिल्डिंग दिखेगी। तो हेलो गाइस, हमारी वीडियो देख के हमें रोहित भाई मिले, एमएससी के लिए आए, उनका ओरिएंटेशन वगैरह हो गया है। तो डाउट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ। आपका जो जो अपडेट्स है सारा एडमिशन के रिलेटेड, तो पहली बात तो ये व्हाट इज़ फिजिकल रिपोर्टिंग। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि भैया अगर हम एक दिन लेट आए, और तो नेक्स्ट कंसर्न था मेनली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। अगर आप में से कोई लोन लेना चाहता, तो अगर आपको दोनों को साथ में रूम लेना है तो आपको क्या करना है, ट्रैवल का कैसे क्या है। तो त्रिची में अगर आप रूम बुक कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसके बाद क्या होगा और क्लासेस कब से स्टार्ट होगी। वो पेज बस फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, तो उसको पता भी नहीं चलेगा फर्स्ट ईयर कैसे ख़त्म होता है। तो नहीं, ये कॉलेज की तरफ से आपको कोई भी चीज़ नहीं दिया जाएगा। लेकिन तो चलिए, आप सबका स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल्स हु गॉट सिलेक्टेड इन एनआईटी त्रिची। तो आपको बहुत बहुत बधाई। मैं अज्यूम करता हूँ कि आपने ऑनलाइन रिपोर्टिंग किया होगा, तो अभी आपका फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए टाइम है। तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर रहेगा, तो भैया फिजिकल रिपोर्टिंग कहाँ होगा, कॉलेज में कहाँ आना होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा, फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो एंड तक बने रहिएगा। तो गाइस ये है मेन गेट ऑफ कॉलेज, ये उसका एंट्रेंस। तो आपको वहाँ से आके यहाँ पे मेन बिल्डिंग दिखेगा, एंड मोस्टली इधर अगर आप देखोगे, इधर आपके लिए दिखाया जाएगा पीजी एडमिशंस। अभी पीजी का ओरिएंटेशन या फिर एडमिशन प्रोसेस चल रहा है। आपके टाइम पे यहाँ पे लिखा रहेगा यूजी। यहाँ से आपको राइट लेना है। अब यहाँ से राइट लेके इधर आ जाओगे, यहाँ पे आपको बग्गी वगैरह भी मिल जाएगी। अगर आप बाहर कैब वगैरह से आ रहे हो तो डायरेक्ट जा सकते हो, अगर बस से आ रहे हो तो आप बग्गी के थ्रू जा सकते हैं। यहाँ आके फिर से आपको लेफ्ट लेना है। यहाँ पे फिर से आपको एक बोर्ड दिखेगा, दिखाता हूँ एक मिनट आपको। तो यहाँ से आपको लेफ्ट लेना है। पान हॉल में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। तो ये है बान हॉल, यहाँ पे आपका फिजिकल रिपोर्टिंग किया जाएगा। बान हॉल का एंट्रेंस। तो आपके पेरेंट्स यहाँ आके आप अपना लगेज वगैरह सब चीज़ें रख सकते हैं एक जगह पे। इसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज आपको आपके टाइम के हिसाब से आना है, जिस टाइम के आपको दिया गया है ऑनलाइन उस टाइम पे आना है। अगर उसमें कुछ डाउट है पहले आना है तो ये मैं वीडियो में बाद में बताऊंगा। अभी के लिए यहाँ पे बान हॉल में आपका सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होगा। मैं बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी बताऊंगा। यहाँ पे आप लगेज वगैरह रख सकते हो। देन जब आपका एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन हो गया, सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, एडमिशन 100% श्योर हो गया, उसके बाद आपको जाना है हॉस्टल अलोकेशन के लिए। तो हॉस्टल का मैं रास्ता बताता हूँ। बान हॉल से बाहर आके लेफ्ट लेके आपको इस रास्ते से आगे आना है। तो ये है ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट ऑफ एनआईटी त्रिची। यही अच्छी चीज़ है, इसके लिए सब लोग यहाँ आते हैं प्लेसमेंट्स के लिए। यहाँ के लेफ्ट में एक छोटा सा कैंटीन है, वहाँ अगर आपको भूख वगैरह लगे आपके पेरेंट्स के साथ तो आप खा सकते हैं कुछ। इससे आके यहाँ एक लेफ़्ट लेना है आपको। वहाँ पे आपको ऑक्टागन दिखेगा जो कि कंप्यूटर सेंटर है। यहाँ पे अच्छे अच्छे पीसीज विद अच्छे अच्छे स्पेक्स है, आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ के इस रास्ते पे आप यहाँ पे वेट भी कर सकते हो अगर आपका प्रोसीजर हो रहा है। स्टोन बेंचेस बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे थोड़ा आगे आगे आके यहाँ से एंट्रेंस करके आपको एक बिल्डिंग दिखेगी थर्ड आई नाम से। तो एज ऑफ नाउ आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट होगा वो थर्ड आई बिल्डिंग के अंदर होगा। अगर किसी चीज़ में भी कोई चेंज है तो आपको वो पहले से ही पता चल जाएगा, और आप वहाँ पे ओरिएंटेशन और एडमिशन के जो भी कोऑर्डिनेटर्स है उनसे सारे डाउट्स पूछ सकते हैं। वो भी बीटेक के ही बच्चे हैं, तो वो आपको हेल्प कर देंगे। अगर आप कुछ भी डाउट है वो उनको बिंदास पूछिएगा, वो सारी चीज़ें आपको बता देंगे। शेड्यूल में अगर कुछ चेंज है या फिर वेन्यू में कुछ चेंज है तो सारी चीज़ें वही आपको बता देंगे। तो इसलिए दिक्कत की ज़्यादा कोई बात नहीं है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। अगर कहीं पे भी दिक्कत आ रही है तो कोई ना कोई आपको बता ही देगा। तो हेलो गाइस, हमारी वीडियो देख के हमें रोहित भाई मिले, एमएससी के लिए आए, उनका ओरिएंटेशन वगैरह हो गया है। तो भाई आपको कैसा लगा प्रोसेस? अभी तो हमारा ओरिएंटेशन कल है। अभी तो हमारा एडमिशन प्रोसेस हुआ है जो कि मतलब सही था, मतलब थोड़ा लेंदी है प्रोसेस, बट
सही है। अच्छा, बाकी कॉलेज कैसा लगा आके? फर्स्ट का- कमेंट। अभी तो कॉलेज उतना हमने एक्सप्लोर नहीं किया है, बट जितना भी मतलब ठीक ठाक, मतलब अच्छा ठीक है। ये आपके एक्सपेक्टेशंस से मैच कर रहा है कॉलेज? अभी तो फुली मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है अभी कॉलेज को। आई कांट टेल एनीथिंग व्हेन आई एक्सप्लोर फुल कैंपस, देन आई डिसाइड। तो रोहित भैया यूपी से, आप भी कमेंट करना आप कहाँ से आ रहे हो और कौन से डिपार्टमेंट में आ रहे हैं। तो अभी मैं आपके जो बाकी डाउट्स है, जो बहुत लोग के कमेंट्स आए थे, इंस्टाग्राम पे डीएम किए थे कि उनको कुछ डाउट्स है, वो मैं रूम पे जाके क्लियर करता हूँ। और फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो सब चीज़ें मैं आपको रूम पे जाके बताता हूँ। तो ये है एमेथिस्ट हॉस्टल जो मिला है एमटेक एमसीए वाले फर्स्ट ईयर के बच्चों को। सबसे नया हॉस्टल है नए का। उसके पास में ये एम्बर हॉस्टल है, अभी इसमें 4th ईयर बीटेक के सारे बच्चे एम्बर में। तो आप फर्स्ट ईयर में जब आओगे तो 2nd ईयर में आपको ये हॉस्टल मिलेगा एम्बर, क्योंकि यहाँ से 4th ईयर के पास आउट हो जाने के बाद ये खाली हो जाएगा और आपको ये एम्बर हॉस्टल मिल जाएगा। ये है गाइस कुछ मेरा ऐसा हॉस्टल। यहाँ पे साइकिल स्टैंड के लिए एक अच्छी चीज़ ये है कि जितने भी सारे हॉस्टल्स है सबका रिनोवेशन ऑलमोस्ट 90% डन है। तो जब आप आओगे तो आपको सारी चीज़ें रिनोवेटेड नई सी मिलेगी। वाईफाई भी लगा हुआ है सब में। हम जब आए थे तब नहीं था, लेकिन आप लकी हो, आपको सब कुछ रिनोवेटेड नया नया मिलेगा। कुछ एम्बर हॉस्टल आपको जो ऊपर एसी का दिख रहा होगा वो बस दिखाने के लिए लगा है। कॉमन रूम तो बंद ही रहता है और उसमें एसी तो है भी नहीं। तो कुछ मत हो जाना कि एसी भी है हॉस्टल में। यहाँ पे क्लासरूम में भी एसी नहीं है, हॉस्टल में भी एसी नहीं है, बस कुछ लैब्स में एसी है। नॉर्मल क्लासरूम्स में आपको एसी नहीं मिलेगा। तो ये ऐसा कुछ है एम्बर हॉस्टल। अंदर से 3 फ्लोर का हॉस्टल है। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि फर्स्ट ईयर में आपको गार्नेट ए, गार्नेट बी और अगेट में से हॉस्टल मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट जो 4th ईयर का हॉस्टल खाली होगा वो आपको मिलेगा। तो अभी 4th ईयर एम्बर ए, एम्बर बी और कोरल हॉस्टल में है। आपको यही वाला हॉस्टल मिलेगा अगले साल जब आप फर्स्ट ईयर आपका पास करोगे। अच्छा सा हॉस्टल है, बीच में थोड़ी खेलने की जगह है, यहाँ पे वॉशरूम वगैरह है, ऐसा कुछ है। ये मेरा रूम है। तो भाई हम अब आ गए अपनी रूम में, तो बाकी डाउट्स क्लियर करते हैं। तो मैंने तो ये दिखा दिया कि फिज़िकल रिपोर्टिंग कहाँ पे होगा, हॉस्टल अलॉटमेंट कहाँ पे होगा। तो उसके रिलेटेड बहुत सारे डाउट्स थे बच्चों के जो मुझसे डीएम में पूछे थे, यूट्यूब कमेंट्स में पूछ रहे थे। तो डाउट्स स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करता हूँ। आपका जो जो अपडेट्स है सारा एडमिशन के रिलेटेड, तो वो NIT Trichy की वेबसाइट पे आएगा। तो आपको पता ही होगा वैसे, लेकिन मैं फिर से बता देता हूँ। गूगल पे आपको NIT Trichy सर्च कर देना है, उसके बाद 1 नंबर पे जो है वेबसाइट आ जाएगी। थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल करते जाना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख जाएगा बीटेक BR का एडमिशन 26-27, वहाँ के आप क्लिक करना है। तो उधर अलग अलग चीज़ें दिख जाएगी आपको। पहले एडमिशन नोटिस है, तो लेटेस्ट है एडमिशन नोटिस फॉर जोसा, CSAP, डासा 2026-2027 फिजिकल रिपोर्टिंग। तो उस पर क्लिक करके आपको पूरा शेड्यूल दिख जाएगा। उसको नीचे स्क्रॉल करते ही आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स है, तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया है सर्टिफिकेट टू बी ब्रॉट एट टाइम ऑफ एडमिशन जोसा एंड CSAP। तो आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर लाना है, आधार कार्ड, फोटो ID इशूड बाय स्टेट गवर्नमेंट लाना है। उसके बाद एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, जितनी सारी चीज़ें मेंशन की गई है आप सब अवेलेबल कर देना। उसकी ओरिजिनल कॉपीज़, उसकी जेरोक्स कॉपीज़ आपके साथ में रखना, ताकि बाद में आपको कोई भी इशू ना आए। उसके बाद अगर आप OBC, NCL, जनरल EWS कैटेगरी से है, तो उसके जो सर्टिफिकेट्स के नॉर्म्स है, उसकी क्या क्या चीज़ें हैं वो वेबसाइट पे दी गई है। तो उस हिसाब से ही सारी चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे दिया है अगर कोई महाराष्ट्र से है तो उनके लिए कुछ अलग चीज़ें हैं। उसके बाद अगर आप डासा कैंडिडेट्स हो तो आपके लिए भी सर्टिफिकेट और जो जो चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो यहाँ आके आप सारी चीज़ें देख सकते हो। वार्डन वगैरह जो जो कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए आपको वो यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे दिया भी गया है कि आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो है 21, 22, 24, 25 अगस्त को होगा। तो उसके बारे में आपको बाद में बताऊँगा वीडियो में। तो
पहली बात तो ये व्हाट इज़ फिजिकल रिपोर्टिंग। तो फिजिकल रिपोर्टिंग का सिंपल वर्ड्स में ये मीनिंग है कि जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने ऑनलाइन सबमिट किए हैं जोसा के टाइम पे, सीसैप के टाइम पे, वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एक बार वेरीफाई किए जाएंगे ऑफलाइन कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स सही है कि नहीं। तो उसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स है उसकी सारी ओरिजिनल कॉपीज़, उसके साथ उसकी जेरोक्स कॉपीज़ आपके साथ रखनी है। तो यही है फिजिकल रिपोर्टिंग इन शॉर्ट देखा जाए तो नेक्स्ट डाउट है कि हमें कहाँ पे और कब रिपोर्ट करना है। तो आपको शेड्यूल आया होगा वेबसाइट पे, उस हिसाब से आपको टाइम स्लॉट और डेट दिया होगा। उस टाइम पे आपको बान हॉल जो मैंने दिखाया वीडियो में वहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। तो Q&A का कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं हम। तो एक क्वेश्चन ऐसा था कि भैया अगर हम एक दिन लेट आए और फॉर एग्जांपल मेरा फिजिकल रिपोर्टिंग 19 को दिया है, मेरी 18 को इवनिंग में ट्रेन है और मैं 2 या 3 बजे कॉलेज आ गया हूँ, तो ऐसी टाइम पे आपको क्या करना है। तो अगर आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है आपके डिपार्टमेंट के हिसाब से 19 को और अगर आप 18 को आते हो, कोई भी इशू है आपको, अगर फैमिली इशू है या फिर कोई जेन्युइन इशू है, तो आप यहाँ आके उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा ये इशू है। उसके लिए अगर आपके पास कोई प्रूफ है तो वो भी दिखा सकते हैं। सो इन सच केस आपका वो हो जाएगा। लेकिन बस मैं ये सजेस्ट करूँगा नहीं, अगर आपके पास जेन्युइन कोई प्रॉब्लम है तभी करना, नहीं तो आपके टाइम स्लॉट के हिसाब से आना। सारी चीज़ें एक फ्लो में होती है तभी अच्छा लगता है। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तब आप पहले आके उनसे रिक्वेस्ट करके बात कर सकते हो, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करूँगा आपको। तो नेक्स्ट डाउट है कि क्या हम पेरेंट्स के साथ आ सकते हैं फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। आप आ सकते हैं और जब भी फिजिकल रिपोर्टिंग होगा तो आप और आपके कोई गार्डियन, आपके पेरेंट्स, मम्मी पापा आपके साथ रह सकते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे। तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, कोई तो आपका फैमिली में से आपके साथ एक जन रह सकता है। तो नेक्स्ट डाउट था ये एंटायर प्रोसेस कितना टाइम लेता है। तो एक दिन के अंदर हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैकेनिकल के लिए आ रहे हो तो फॉर एग्जांपल 140 स्ट्रेंथ है या फिर 144 स्ट्रेंथ है, तो उसके हिसाब से आप जिस टाइम पे आओगे आपको टोकन दिया जाएगा। उस टोकन के हिसाब से आपको कॉल किया जाएगा। तो अगर लाइन में आप पहले हो तो आपका जल्दी हो जाएगा फिजिकल वेरिफिकेशन, सारे डॉक्यूमेंट जल्दी हो जाएंगे। उसके बाद जैसे ही लाइन है उस हिसाब से एक करके होगा। एंड फिजिकल रिपोर्टिंग को आने से पहले आपका जो ऑनलाइन रिपोर्टिंग वगैरह है वो सारी चीज़ें कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने पहले से किया होगा तो उसका कोई भी दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट कंसर्न था मेनली कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। तो जैसे मैंने पहले ही बता दिया कि NIT त्रिची की वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वहाँ पे जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स दिए गए वो आप घर से रेडी करके आना। मेन चीज़ मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो भी आप घर से ही रेडी करके आना। ऐसे मत करना कि यहाँ आके मिलेगा। सारी चीज़ें आप अपनी घर से ही लेके आओ। यहाँ आके कोई चीज़ करनी है इससे अच्छा घर से ही सब चीज़ें लेके आओ। एंड मैं सजेस्ट करूँगा आपके पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपके साथ एक्स्ट्रा रख के चलना। अगर कोई भूल भी जाता है तो कॉलेज के अंदर एक शॉप है जो कि खुली रहती है, बट उसका कोई श्योर नहीं है कि ये इस टाइम पे खुली रहेगी। तो घर से लेके आओगे तो आपके लिए बहुत ही सही रहेगा। तो नेक्स्ट कंसर्न ये था कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सबमिट हो गए क्या। तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है जैसे 10th 12th का सर्टिफिकेट हो गया, आधार कार्ड हो गया, जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो बस वेरीफाई किए जाएंगे। बस उनकी जेरोक्स कॉपीज़ जो है वो उनके पास सबमिट रहेगी, बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको वापस दिए जाएंगे। तो इसका कोई दिक्कत नहीं है। एंड ऑल्सो एक चीज़, अगर आप में से कोई लोन लेना चाहता है तो कॉलेज के बान हॉल के बाहर ही जो SBI वगैरह है उनके जो एजेंट है वहाँ पे बाहर बैठे ही रहेंगे। वो आपको लोन प्रोसेस जो है पूरा समझाएंगे और यहाँ आके आपका इजीली लोन प्रोसेस हो जाएगा। जैसे कि अगर आपके घर में जाओगे तो आपको मॉर्गेज वगैरह पूछेंगे लोन के लिए। यहाँ वैसे कोई दिक्कत है नहीं, बहुत इजी वे में आपका लोन प्रोसेस हो जाता है। इजी मतलब जैसे आपको अगर पापा को पता होगा लोन लेने में कितना ज़्यादा दौड़ना पड़ता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगता है, वैसा कुछ नहीं। यहाँ पे आपको अच्छे से गाइड करेंगे और यहाँ से आपका लोन SBI ब्रांच NIT त्रिची में है, वहाँ से आपका लोन सैंक्शन हो भी जाएगा। उसमें ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं है। एंड एक और डाउट ये था कि भैया मैंने तो अभी फ़ीस का पेमेंट कर दिया है, तो जब मेरा लोन सैंक्शन होगा तो जो फर्स्ट सेमेस्टर की जो फ़ीस है वो मुझे वापस मिलेगी कि नहीं। तो उसका ये ऐसा है कि आपका लोन सैंक्शन होने के बाद जो जितना आपका फ़ीस है उतना लोन आपका सैंक्शन हो जाएगा। उसके ऊपर 1 लाख रुपीज़ आपको लैपटॉप या फिर बुक्स के लिए मिलेगा। ये सारी पॉलिसीज़ आप उनसे बात करके एक बार डिस्कस कर सकते हो। तो जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस भरोगे तो आपको जो फ़ी रिसिप्ट है वो बैंक में जाके सबमिट करना है और उनको बोलना है कि ये सारी फ़ीस मैंने पेमेंट की थी तो इसका मुझे रीइंबर्समेंट दे दो। तो आपको वो जितनी सारी फ़ीस है आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो वो आपको लोन में आपकी फर्स्ट ईयर की फ़ीस भी आपकी इंक्लूड हो जाएगी। तो उसके बाद फ़ीस भरने के लिए आपको बैंक को एक लेटर लिखना पड़ेगा जिसमें आपकी डिटेल्स है, इस सेमेस्टर की फ़ीस है, कितनी फ़ीस है।
तो बहुत लोगों का डाउट ये था कि भैया हॉस्टल अलॉटमेंट कैसे होगा और हॉस्टल अलॉटमेंट कब होगा। तो हॉस्टल अलॉटमेंट जो है आपका फिजिकल रिपोर्टिंग कंप्लीट होने के बाद आपका हॉस्टल अलॉटमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आपका फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगा आप वहाँ से थर्ड आई बिल्डिंग की तरफ जाइए, तो वहाँ जाके आपको जो डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे वो चीज़ आपको वहाँ पे सबमिट करना है। और इसका कोई टेंशन मत लेना, सारी चीज़ें वहाँ पे बताई जाएगी, वहाँ पे कोऑर्डिनेटर्स रहेंगे। आपको कोई भी डाउट्स है तो आप उनसे पूछ सकते हो, तो यहाँ आके आपको सारी चीज़ें बता देंगे। वहाँ जाने के बाद आपको जो प्रोसेस है, बेसिक प्रोसेस है, वो आपको फॉलो करनी पड़ेगी। एंड उसके बाद आपका रूम अलॉटमेंट के लिए आप जाओगे। तो अगर आपको दोनों को साथ में रूम लेना है तो आपको क्या करना है, पहले फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेना है दोनों का, उसके बाद आपको हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए जाना है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट के आप जब जाओगे तो रूम अलॉटमेंट के टाइम पे आपको दोनों को साथ में जाना है और आप उनको बोल सकते कि हम 2 हैं, हम दोनों को एक साथ में रूम चाहिए, या फिर हम 3 लोग हैं, अगर ट्रिपल शेयरिंग है तो हम तीनों को एक साथ में रूम चाहिए। तो आप अगर उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो आपको तीनों को एक साथ में रूम देंगे। अगर आपके साथ कोई नहीं है तो रैंडमली आपको रूम में, अगर कोई आपको कैंपस में आने के बाद कोई मिल गया, चलो भाई हम साथ में रूम लेते हैं, तो उससे बात करके आप सेम डे पे जा सकते हो, सेम टाइम पे जाके आप दोनों को एक रूम मिल जाएगा। अब ऐसा डाउट था कि भैया मेरा फिजिकल रिपोर्टिंग हुआ है 18 को, मेरे दोस्त का है फिजिकल रिपोर्टिंग 19 को। तो अगर आप 18 को जाओगे और आपका दोस्त 19 को आएगा तो ऐसे सिचुएशन में आपको सेम हॉस्टल नहीं मिल सकता। तो आपको अगर 18 को है तो आप 19 तक वेट कर सकते हो, या फिर यहाँ के बात कर सकते हो। 19 को उसके साथ जाके आप दोनों एक साथ रूम ले सकते हो। एंड फर्स्ट ईयर को अपने कैंपस टूर की वीडियो में देखा होगा, तो फर्स्ट ईयर बॉयज़ को मिलता है गार्नेट ए, गार्नेट बी और अगेट हॉस्टल, जिसकी कंडीशन अभी बहुत अच्छी है। अभी हाल ही में रिनोवेट किया गया उन हॉस्टल्स को। और गर्ल्स को मिलता है ओपल हॉस्टल। तो हॉस्टल से रिलेटेड एक और डाउट था कि भैया वहाँ जाके अपने को मैट्रेस है, बकेट्स है, बेडशीट, ये चीज़ सब चीज़ मिलेगा का? तो नहीं, ये कॉलेज की तरफ से आपको कोई भी चीज़ नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, GJCH में ये सारी शॉप्स लग जाएगी, जहाँ पे साइकिल शॉप लगेगी, बकेट की शॉप लगेगी, देन बेडशीट की शॉप लगेगी, मैट्रेस की शॉप लगेगी। आपको जितने भी सारे इसेंशियल चाहिए हॉस्टल के लिए सब चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल रहेगी। आपको ब्रूम चाहिए, आपको हैंगर चाहिए, कपड़े लटकाने के लिए आपको रोप चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो आप वहाँ जाके खरीद सकते हो। लेकिन कॉलेज या हॉस्टल की तरफ से आपको चीज़ें नहीं मिलेगी, आपको खुद वहाँ से खरीदना पड़ेगा। और ये सारी चीज़ें कॉलेज के अंदर ही आपको मिल जाएगी। तो उसकी कोई टेंशन नहीं कि हम घर से ही कुछ लेके आए या फिर यहाँ आके बाहर जाके कुछ लेना पड़ेगा। आपको कॉलेज के अंदर ही ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट ये है कि कैन पेरेंट्स स्टे इनसाइड द हॉस्टल। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ आए, आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है, तो जनरली आपके पेरेंट्स आपके साथ नहीं रुक सकते हॉस्टल में। उनका कहीं गेस्ट रूम या फिर कॉलेज के बाहर जो होटल्स है बालाजी नगर, कैलाश नगर एरिया में, वहाँ पे होटल लेना पड़ेगा आपको, वो आपके साथ में नहीं रुक सकते। एंड हॉस्टल अलॉटमेंट का जैसे ही आपका हॉस्टल अलॉटमेंट हो जाएगा, थर्ड आई से आपको फॉर एग्जांपल मिल गया गार्नेट ए हॉस्टल, तो आप उसके बाद गार्नेट ए हॉस्टल पे जाना पड़ेगा। वहाँ पे सिक्योरिटी और वहाँ के वार्डन स्टीवर्ड बैठे रहेंगे, उनको दिखाना है कि मुझे ये हॉस्टल अलॉट हुआ है, ये रूम अलॉट हुआ है। तो वहाँ की जो प्रोसेस है वो हो जाएगी, आपका अंडरटेकिंग लिया जाएगा। वहाँ पे हॉस्टल का ग्रुप भी होगा, उसमें आपको ऐड किया जाएगा। बाकी जो फॉर्मेलिटीज़ है वो कंप्लीट की जाएगी, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के आपको सब कुछ पता चल जाएगा, उसके बारे में इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ का टेंशन लेना है आपको कि जितने सारे डॉक्यूमेंट्स मेंशन किए हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, उसके साथ जेरॉक्स कॉपी आपके पास होनी चाहिए। एंड एक और चीज़ कि यहाँ आते समय पेरेंट्स के साथ आपको क्या क्या चीज़ें लेके आनी है। तो आपके नॉर्मल कपड़े आप लेके आ सकते हो, बाकी जो चीज़ें बोली मैंने, मैट्रेस हो गया, बेडशीट हो गया, बकेट हो गया, पिलो हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कॉलेज के अंदर ही मिल जाएगी। तो वो लाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और मेन चीज़ ये है, कुछ लोग बोल रहे थे कि भैया वहाँ पे वेदर कैसा है, किस टाइप के कपड़े लाने चाहिए। तो भैया यहाँ पे वेदर बहुत ही गर्मी वाला रहता है, तो आपको अगर आप कोल्ड वाले कपड़े ना ही लाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ठंडी मतलब नॉर्मल पड़ जाती है, बिना का आपका जैकेट या स्वेटर के ही निकल जाता है। तो वो सब कपड़े लाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप अपने घर में ही रख सकते हो उन कपड़ों को। देन एक और डाउट था कि ट्रैवल का कैसे क्या है। तो यहाँ आने के 3 मेन रास्ते हैं। पहला तो रेलवे से, तो तिरुचिरापल्ली जंक्शन पे आपको ऑल ओवर इंडिया से ट्रेन नहीं मिलेगी, कुछ जगह से डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी, वीकली ट्रेन से। उसके अलावा आप एक काम कर सकते हो, चेन्नई जंक्शन पे आके चेन्नई से आपको त्रिची के लिए दिन में बहुत सारी ट्रेन मिल जाएंगी और बसेस सर्विस भी अवेलेबल है, पेड बसेस भी है, गवर्नमेंट बसेस भी है चेन्नई से। तो आप एक तो काम कर सकते हैं, अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है त्रिची तक तो आप चेन्नई आ सकते हैं, चेन्नई से आप बस या ट्रेन लेके त्रिची आ सकते हैं।
त्रिची आने के बाद त्रिची से वहाँ पे आप बाहर से रिक्शा भी कर सकते हैं या फिर वहाँ पे बस भी अवेलेबल रहेगा, तो बस से भी आ सकते हो या फिर रिक्शा से भी आ सकते हैं। फ्लाइट से भी आप आ सकते हो तिरुचिरापल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। यहाँ पे इंडिया से कोई अगर डायरेक्ट फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है तो हैदराबाद, चेन्नई, बैंगलोर से कनेक्टिंग फ़्लाइट्स भी अवेलेबल है, तो आप वहाँ से भी आ सकते हैं। वहाँ आने के बाद मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, यहाँ पे रैपिडो और ऊबर ये सब चीज़ें नहीं चलता। अगर आप रैपिडो और ऊबर से बुक भी करोगे तो आपको कॉल करके बोल देंगे कि क्या यहाँ पे आना है, पैसे बढ़ा देंगे, बोल देंगे कैंसिल कर दो। इससे अच्छा आई वुड सजेस्ट, अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हो तो पहले से रेड टैक्सी नाम से ऐप है, वहाँ से आप टैक्सी बुक कर सकते हो। सारे बच्चे रेड टैक्सी ही प्रेफर करते हैं, वो टाइम पे आ जाते हैं, आपको ड्रॉप भी कर देंगे। तो आई विल नॉट रिकमेंड ऊबर और रैपिडो, आप रेड टैक्सी से बुक कर सकते हो। एंड देन थर्ड ऑप्शन है बसेस से। अगर इफ़ यू आर नेटिव ऑफ तमिलनाडु, देर आर लॉट ऑफ buses which will come to Tiruchirappalli, so there is no issue in that, you can come through bus also. एंड सी वे से तो कोई रास्ता है नहीं, अगर सी वे से आना है, सी वे से कोई रास्ता नहीं है आने के लिए। और अगर आप एक दिन पहले आ रहे हो तो त्रिची में अगर आप रूम बुक कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि रूम पहले से ही बुक करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पे तो उतने इनफ रूम है नहीं। तो अगर कोई पहले से बुक करेगा और आप यहाँ पे ऑन स्पॉट बुक करना चाहोगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि मैं जब आया था, बाई कार आए थे हम लोग, तो हमारे टाइम पे हमको रूम ही नहीं मिला, हम 3 से 4 घंटा पूरा ढूंढ रहे थे रूम। तो यहाँ पे कोई फेस्टिवल था उस टाइम पे और जितने भी सारे होटल से सारे बुक थे, तो हमें बहुत दिक्कत हुआ था रूम ढूंढने में। तो अगर आप पहले ही आ रहे हो तो पहले आप ट्राई कीजिए कैलाश नगर, बालाजी नगर एरिया में रूम ढूंढने के लिए। अगर वहाँ पे ना मिले तो आप 3G सिटी में भी रूम ले सकते हो। वहाँ से आप बस सर्विस से, यहाँ पे बहुत अच्छी सी बस सर्विस भी चलती है, 10-15 रुपये में आप कैंपस तक आ जाओगे। कार रिक्शा के आप 600-800 रुपये दोगे, ये भी आपके पास ऑप्शन है। तो आ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पहले से रूम बुक करके आ जाओ। तो भैया हॉस्टल एडमिशन हो गया, फिजिकल रिपोर्टिंग भी हो गया, तो उसके बाद क्या होगा और क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? तो पहली बात तो है आपका पहला होगा ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन मतलब आपको कॉलेज की सारी चीज़ों के बारे में बताया जाएगा, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से क्लब्स है। 4-5 दिन का ओरिएंटेशन रहेगा, तो उसमें सुबह सुबह आपका लेक्चर्स टाइप, मतलब आपको बताएंगे कि ये चीज़ें, अवेयरनेस के बारे में होगा। देन आपके रात को शोज़ हो गए, फ्रेशर्स नाइट होगी, अच्छे अच्छे स्टार्स आएंगे। एक साल में सलीम सर आए थे यहाँ पे, तो 5-6 दिन के लिए एक ऐसा रहेगा मिनी फेस्ट टाइप। ओरिएंटेशन आपको फेस्ट जैसा मिल जाएगा। मैं आपको कुछ वीडियोस दिखा दूंगा ओरिएंटेशन की। एंड ओरिएंटेशन के अगर आपको और अपडेट्स चाहिए तो NIT त्रिची ओरिएंटेशन नाम से एक इंस्टा आईडी है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, यहाँ पे या फिर यहाँ पे। तो आप वहाँ पे जाके सारी अपडेट्स ले सकते हैं। उस पेज को फॉलो करके रखना। वो पेज बस फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए, तो उसमें सारी फर्स्ट ईयर की चीज़ें आती रहेंगी। तो ओरिएंटेशन वाले पेज को आप फॉलो करके रख लेना, तो वहाँ पे सारी ओरिएंटेशन की बातें आपको पता चलेगी और ओरिएंटेशन में आपको बहुत मज़ा आएगा। उसके बाद ओरिएंटेशन के बाद आपकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। उसके बाद शेड्यूल्ड है स्पोर्ट्स फीट विच इज़ द स्पोर्ट्स फेस्टिवल। उसके बाद है गणेश उत्सव। उसके बाद फेस्टेम्बर है। तो जैसे आप फर्स्ट ईयर में आओगे ऐसे ऐसे चीज़ें आ जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा फर्स्ट ईयर कैसे ख़त्म होता है। तो फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप ज़रूर से कमेंट करना कि आप कहाँ से हो, कौन से डिपार्टमेंट से हो। अगर आपको साथ में रूम लेना है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। अगर बातचीत हो गई तो इंस्टा आईडी शेयर करके आप एक साथ आ सकते हो, एक दूसरे से बात करके एक साथ रूम भी ले सकते हो। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करना, वहाँ पे NIT त्रिची से रिलेटेड मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ। अगर आपको कोई भी डाउट्स है एक तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर मुझे इंस्टा पे भी DM कर सकते हो। मैं ट्राई करूँगा जितने सारे DMs का मैं रिप्लाई कर सकूँ सबको मैं रिप्लाई करूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। मिलते हैं कॉलेज में आके। बाय बाय।